आदाब। मैं साहिल इकबाल हूँ। खबर उर्दू पर आज के अहम मौज़ूआत हैं। श्रीनगर से 12 किलोमीटर दूर पंजनारी श्रीनगर भांडीपुर शहरा पर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल फैल गया जब नामालूम मुसल्लह अफराद ग्रामीण बैंक ब्रांच में दाखिल हो गए और 2,42,000 रुपए छीन कर इलाके से फरार हो गए। 12:50 पर बैंक शाख लूटने की तस्दीक करते हुए SSP श्रीनगर ने कहा कि 3 नामालूम मुसल्लह अफराद बैंक ब्रांच में दाखिल हुए और उन्होंने बैंक ब्रांच में दाखिल होने से पहले हवा में गोली चलाई, जिससे इलाके में खौफ और दहशत फैल गई और मुलाजमीन सहम गए। SSP के मुताबिक नामालूम मुसल्लह अफराद ने बंदूक की नोक पर 3,50,000 के करीब रकूमात छीन ली और इलाके से फरार हो गए। ताहम ब्रांच मैनेजर ने कहा कि जो हिसाब उन्होंने जोड़ा है इसके मुताबिक नामालूम मुसल्लह अफराद 2,42,000 रुपए लेकर फरार हो गए हैं। आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के जिम्मेदारों ने सरमाई राजधानी जम्मू में हंगामी तौर पर बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार को खबरदार करते हुए कहा है कि DDC मेंबरान को प्रोटोकॉल और इख्तियारात देने से पहले पंचायत राज की पहली सीढ़ी पंच सरपंच और दूसरी सीढ़ी PDC चेयरमैन माने जाते हैं। इन्हें प्रोटोकॉल और इख्तियारात देने के बारे में सरकार इक़दामात उठाए। पंचायत कॉन्फ्रेंस और BDC मेंबरान ने कहा कि पंचायत राज पंचों सरपंचों और BDC मेंबरान से शुरू होता है। ताहम सरकार ने सीढ़ी के तीसरे पायदान पर रहने वाले अफराद को प्रोटोकॉल और इख्तियारात देने का जो अंदिया दिया है, जम्मू कश्मीर पंचायत एसोसिएशन इससे बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मरकजी हुकूमत पहले पंचायत मेंबरान सरपंचों BDC मेंबरान के प्रोटोकॉल और इख्तियारात के बारे में पंचायत राज को ज़मीनी सतह पर लागू करने के इक़दामात उठाएं। इसके बाद ही DDC चेयरपर्सनों नायब चेयरपर्सनों के बारे में प्रोटोकॉल और इख्तियारात के बारे में कार्रवाई अमल में लाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया तो मरकजी इलाके में पंच सरपंचों और BDC मेंबरान सड़क पर आकर एहतजाज करने से गुरेज नहीं करेंगे, इसलिए पहले से सरकार को आगाह किया जाता है। इधर गांदरबल और बडगाम पुलिस ने अस्करियत पसंदों में शामिल होने वाले 4 नौजवानों को गिरफ्तार करके काउंसलिंग के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दिया है। जराये के मुताबिक वस्ती जिला गांदरबल गुज़िश्ता दिनों 2 नौजवान अपने घरों से पुरअसरार तौर पर लापता होने के बाद अस्करियत पसंदों में शामिल हो रहे थे और पुलिस के जराये से जानकारी मिली कि अस्करियत में शामिल होने वाले 2 नौजवान कारहामा गांदरबल और बटोनी इलाके में छुपे बैठे हैं। इतला मिलने के बाद पुलिस ने दोनों नौजवानों को गिरफ्तार करके काउंसलिंग के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दिया। SSP गांदरबल मोहम्मद खलील पोसवाल ने इस बात की तस्दीक की है कि दोनों नौजवान अपने घरों से लापता होने के बाद अस्करियत पसंदों में शामिल हुए थे, जिन्हें गांदरबल के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार करके इनकी काउंसलिंग की गई और उन्हें लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। इधर वस्ती जिला बडगाम में भी पुलिस ने अस्करियत पसंदों में शामिल होने वाले 2 नौजवानों को जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके से गिरफ्तार करने के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक वस्ती जिला बडगाम के 2 नौजवानों को असलाह व गोला बारूद की तरबियत फराहम करने के लिए पाकिस्तान भेजने के सिलसिले में किसी ने गुमराह किया था, जिसके बाद दोनों नौजवान अपने घरों से लापता हो गए थे। पुलिस जराये के मुताबिक मुसद्दका इतला मिलने के बाद दोनों नौजवानों को जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके में गिरफ्तारी लाकर इनकी काउंसलिंग की गई, जिसके बाद इन्हें लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। अमूर दाखिला के वज़ीर ममलिकत जय किशन रेड्डी ने लोकसभा को आगाह किया कि 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का खसूसी दर्जा वापस लेने के बाद और जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से फराहम की जाने वाली पुश्तानी सर्टिफिकेट की अफादियत खत्म होने के बाद अब तक 33,44,938 दरख्वास्तें जम्मू कश्मीर की सरकार को डोमिसाइल सर्टिफिकेट इजरा करने के लिए मौसूल हुई हैं। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2020 तक मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके में लोगों को 32,31,353 डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से फराहम की गई, जबकि 2,15,438 दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया। अमूर दाखिला के वज़ीर ममलिकत ने तहरीरी जवाब में कहा कि सेक्शन 5 के तहत जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स रोल 2020 के तहत उजरा की जा रही हैं और जम्मू कश्मीर का बाशिंदा होने की सनद मानी जाती हैं।
ناگالینڈ کے لمحہ علاقے سے جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے ٹرک ڈرائیور کو پورنا بازار کے علاقے سے سنیچر کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا تھا، جس کے بعد پولیس و فورسز نے مشترکہ کارروائی کے دوران اغوا کیے گئے ٹرک ڈرائیور عارف خان اور اس کے ساتھی کو اغوا کاروں کے چنگل سے چھڑا لیا۔ آسام پولیس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مشترکہ کارروائی کے دوران اغوا کیے گئے ٹرک ڈرائیور، جس کا تعلق جموں کشمیر سے تھا جو گجرات جا رہا تھا، اس سے اغوا کیا گیا تھا، کو اغوا کاروں کے چنگل سے چھڑا لیا گیا ہے۔ فوج میں بھرتی کے دوران کئی ریاستوں میں بے ضابطگیان اور بدعنوانی کی شکایت ملنے کے بعد تحقیقاتی ادارے CBI نے معاملات کے حوالے سے کیس درج کر کے باریک بینی سے تحقیقات شروع کر دی۔ CBI نے تحقیق کے بعد 6 لیفٹیننٹ کرنلوں، 2 میجروں، 2 نائب صوبیداروں سمیت 23 افراد کی گرفتاریاں لا کر مزید 5 کی تلاشی بڑے پیمانے پر شروع کر دی ہے، جو گرفتاری سے بچنے کے لیے روپوش ہو گئے ہیں۔ CBI کے ایک افسر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ملک کے بڑے شہروں میں بھرتی کے دوران بے ضابطگیوں کی ایک تاریخی شکایت موصول ہوئی تھی، جس کی بڑی پیمانے پر تحقیق شروع کی گئی ہے، اور اس تحقیقات کے دوران سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں۔ کئی فوجی افسران اور ان کے ماتحت عملے کو بے ضابطگیوں، بدعنوانی میں ملوث قرار پا کر ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ CBI کے مطابق کئی فوجی افسران کے رشتہ داروں کو بھی اس حوالے سے گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں۔ تحقیقی ادارے کے مطابق مزید 5 دلالوں کی تلاشی بڑے پیمانے پر شروع کر دی گئی ہے، جو گرفتاریوں سے بچنے کے لیے روپوش ہو گئے ہیں۔ ہارون چھان پورہ کے علاقے میں اس وقت سنسنی کا ماحول پھیل گیا جب 30 سالہ نوجوان بشیر احمد کھٹانا ولد فیض اللہ ساکنہ کپوارہ، جو کہ شیخ یاسر کے گھر میں بحیثیت نوکر اپنی خدمات انجام دے رہا تھا، رہائشی مکان کی پہلی منزل سے گر کر شدید طور پر زخمی ہوا۔ مذکورہ نوجوان کو علاج کے لیے ہسپتال پہنچایا گیا تھا، جہاں ڈاکٹروں نے اس سے بچانے کی بھرپور کوشش کی، تاہم ان کی کوشش رائے گاں ثابت ہوئی اور مذکورہ شخص زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ بیٹھا۔ پولیس نے اس حوالے سے کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ خبر اردو کے اہم موضوعات میں آج اتنا ہی، دیجیے اپنے میزبان ساحل اقبال کو اجازت۔ اللہ حافظ۔